बाकी मेरे मौजूद साथी दोस्त बाबू अयाज बाबू अब्बास और मिर्जा साहब जिनके साथ मुझे 20-25 साल बराबर नौकरी गुजारी है, तो मैं इनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। मुझे अपनी सर्विस में जो इनका काम था, मुझे कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। रहा सवाल मेरे काम का, मैं अपने काम की तारीफ क्या करूँ। जो मेरे से हो सकता था मैंने किया मैंने। मेरे जो हम फौज थी, जो हमारे थे सीईओ थे, कमांडर थे, उन्होंने जो हमें बोला वो हमने किया और उन्होंने भी हमारा जो साथ दिया। सुबह से मुझे जो 10 सीएमओ साहिबान जो रिटायर हो गए फोन आ रहे हैं मुझे, तो मैं उनका भी बहुत बहुत मशहूर हूँ कि चलो उन्होंने मुझे याद किया इस टाइम पे। बाकी जो हमारे जो ये शेर हैं डिप्टी सीएमओ साहब, मैम साहब, ऐसे तो ऑफिसर हमें कभी मिले ही नहीं, हमें तो कोई प्रॉब्लम आई नहीं। तो मैम साहब जब आए तो मेरे मुलाजिम जो थे वो थोड़ा सा डर गए कि भाई क्या होगा, भी ये ऐसा है। कुछ ने बोला भाई ये बड़े जो हमारे से ऊपर सीनियर थे, नहीं जी लेडीज़ का करना बहुत मुश्किल है। तो आज मैडम साहब ने यहाँ से अवार्ड लिया है और इतना बड़ा काम किया है, तो हमें पहली मीटिंग में बैठा के यही कहा कि आप मेरे परिवार काम मैंने लेना है, लेकिन आपको कोई भी तकलीफ होगी तो वो मुझे तकलीफ होगी। जमालुद्दीन साहब हमारे डीएमओ जो आज रिटायर होने जा रहे हैं, और जो इनके साथ जितने दीगर मेहमान आए हुए हैं और सारा जितना भी हमारा स्टाफ है, अमला यहाँ पे सीएमओ ऑफिस, डिप्टी सीएमओ ऑफिस, सब लोगों का मैं अब सब लोगों का एक तो शुक्रिया करती हूँ कि आपने अपना टाइम निकाल के यहाँ पे आके हमारी इस महफिल को दोबाला किया। एक तो ये मैं कहना चाहूँगी कि एक हमें मतलब दुख भी बड़ा हो रहा है कि जमालुद्दीन साहब आज हमें छोड़ के जा रहे हैं, क्योंकि हम ये सोचते हैं कि हमारी फैमिली में से एक आदमी जो छोड़ के हमें जा रहा है। दूसरा खुशी भी है हमें इस बात की कि बाइज्जत तरीके से ये आज अपने रिटायर होके अपनी फैमिली में जा रहे हैं। बाकी रहा काम का सिलसिला, वो तो डिप्टी सीएमओ ने आपको सारा डिटेल में बता दिया है हर चीज़ का, कि मतलब कौन किसका क्या काम है, काम कोई करे ना करे, छोटे काम को भी कोई बहुत बड़ा बना सकता है, बड़े सारे काम की भी धज्जियाँ उड़ा सकते हैं। ये डिपेंड करता है हर एक मुलाजिम के ऊपर कि वो अपने काम को कितना संजीदगी से लेता है। तो मुझे याद है आज भी कि जब मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया पहले, तो मुझे मतलब वाकई बड़ी कम थी यहाँ पे। एक अपने डिप्टी सीएमओ साहब के साथ थी, एक बाबू आसिफ जी यहाँ पे बैठे हैं उनके साथ, तो एक फारूक मीर, हम मैं इन तीनों को जानती थी यहाँ पे, उससे ज़्यादा किसी को नहीं जानती थी। मेरे लिए भी नई जगह थी, बड़ा मतलब ऐसे लगता था। तो मैंने इनकी मीटिंग ली, तो मुझे याद है मलेरिया स्टाफ की भी मैंने मीटिंग ली, तो इनमें से इन लोगों ने मुझे ये कहा कि भाई हम लोगों को जब भी कोई प्रॉब्लम आती है, उस वक्त कोविड जो था थोड़ा सा कम हुआ था, लेकिन उसके बाद इमीडिएटली 1 महीने के बाद थोड़ा सा कोविड ने भी काफ़ी जोर पकड़ लिया। तो इन्होंने मुझे बताया कि हमें हर जगह जाना पड़ता है, हर दफ्तर में, हर किसी के घर में भी जाके हमें जगह जगह जाके हमारा स्टाफ जो है उसको सैनिटाइज करना पड़ता है वहाँ पे सब जगहों पर। तो ये किसी तरीके से जो है ये हमारा बोझ थोड़ा सा ये कम करो। तो मैंने डी साहब के साथ बात की, मैंने कहा इनका जो काम भी है यहाँ पे जगह जगह जाके सैनिटाइज करना है, तो म्यूनसिपैलिटी वालों को आप बोलें, या जहाँ पे नहीं होगा चलो वहाँ पे कोई स्टाफ हमारा जाएगा, लेकिन जगह जगह यहाँ पे ये लोग नहीं जा सकते। मेरे ख्याल से ऐसा ही हुआ था। उसके बाद लोगों को वहाँ से मतलब हम लोगों ने बाहर बुलाया। मैंने कहा हमारा एटलीस्ट अपना काम सफर करता है, वो काम जो है वो ये करेंगे। दूसरा एक बात उन्होंने और बोली कि जैसे लोगों ने बोला कि नहीं जी ये लेडी है यहाँ पे कहाँ चल पाएगी सीएमओ या कहीं पे भी, ये बातें मैं शुरू से सुनती आ रही हूँ। जहाँ पे मेरी एज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जहाँ मेरी पोस्टिंग हुई ना, एडमिनिस्ट्रेशन में जहाँ भी गई, ये बड़ी बातें मैंने सुनी हुई है वहाँ पे। तो चलो खैर कोई बात नहीं, वही बात है कि काम करने से इंसान बढ़ता है, काम ही करना है। हम लोग अगर सर्विस में आए हैं या कोई जॉब लिया है हम लोगों ने, तो कुदरती बात है उसको हम लोगों ने करना। कोई बड़े पहाड़ इतने तोड़ने कोई रॉकेट साइंस नहीं है, यहाँ पे सिंपल काम करना है। अपनी तरफ से अपने ये जो मेरी पूरी टीम है, मेरे अफसरान हैं, मैं इनका बहुत 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 शुक्रगुजार हूँ। ख़ासकर जो मेरे ये फ़ौज है मेरी सर, इन्होंने बहुत बड़ा तावन दिया।
मेरे से जो हो सकता था इनके साथ वो भी मैंने किया। लिहाजा मैं अल्लाह ताला से यही दुआ करता हूँ कि हम बहुत बड़े खुशकिस्मत में जिनको मेडिकल डिपार्टमेंट के अंदर सर्विस करने का मौका मिला, और हमने लोगों की जो हो सकता था अपने से हमने बढ़ चढ़ के किया। और मैं अल्लाह ताला से यही दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आइंदा भी ये ऐसा ही मौका दे किसी की सेवा करने का, किसी के साथ अच्छाई करने का। तो लिहाजा इसमें ज़्यादा मैं क्या कह सकता हूँ। आज जो 48 साल गुजारने के बाद जो हम घर जा रहे हैं, थोड़ा सा दुख तो होता है सर। तो लिहाजा शुक्रिया सर, माफ़ कर देना सर। वहाँ लगेगा कि यहाँ पर शायद कोई हेल्थ सेंटर ही नहीं है। मैं उस हेल्थ सेंटर के नज़दीक रहता हूँ, 2 महीने हो गए वो वहाँ से शिफ्ट हुआ। हमारी बिल्डिंग वहाँ नीचे तैयार है। हमने कई बार इलाकाम तक ये बात पहुँचाई कि हमें ये हेल्थ सेंटर वहाँ शिफ्ट करके दो, लेकिन बदकिस्मती से इसके ऊपर किसी ने आज तक ध्यान नहीं दिया। अगरचे बिल्डिंग तैयार है, उसमें मामूली सी प्रॉब्लम थी फिटिंग की, वो भी हमने आज से 10 दिन पहले करवाई है। उस ठेकेदार साहब ने वो पूरी कंप्लीट की है। अगर उसमें कुछ उसके पैसे बकाया थे गवर्नमेंट के पास, अगर वो उससे वागुजार करेगी तो कल ही हमें ये बिल्डिंग ये सेंटर वहाँ शिफ्ट हो सकता है। जो वीडियो जिसमें आया था कि यहाँ जो हमारी सिस्टर्स यहाँ पे ड्यूटी अंजाम दे रही हैं, हमने हर रोज़ कंटिन्यू देखा है कि हर रोज़ दिन चाहे बारिश हो बर्फ़ हो, उस बिल्डिंग में जो पहले वाली बिल्डिंग थी उसमें ड्यूटी भी देना कोई मामूली बात नहीं थी। उसकी सीढ़ियाँ चढ़ते वो बिल्डिंग पूरी हिल जाती थी। उसके नीचे जो दुकान है वो लोहार का दुकान है। तो उस वक्त मजबूरी में उन्होंने हमें बताया पहले कि हमें कुछ कमरे दे दो, लेकिन बदकिस्मती से यहाँ हमें कोई ऐसे कमरे नहीं थे कि कुछ बड़े जो हम उन्हें उस टाइम दे देते, लेकिन फिर यहाँ हमें छोटे से 2 दुकान लेने पड़े। अभी अगर आप इसमें बाहर जाके देखोगे कि एक छोटा सा कमरा ये पड़ा है, बस ये कमरा है इनके लिए, और ये इसमें अपनी ड्यूटी को अंजाम दे रहे हैं। बिल्डिंग तैयार है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। बस अगर ठेकेदार के साथ कोई हिसाब है उसका उसे वो दे दिया जाए, हमें बिल्डिंग मिल सकती है। जी, ये हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है। इसमें जो भी सामान इन्हें आता है, इसके लिए जो भी गवर्नमेंट इन्हें सप्लाई करती है वो बिल्कुल यहाँ पे मौजूद है। आप अपने विजुअल्स में बाकी लोगों तक ये दिखा सकते हैं कि यहाँ सामान मौजूद है। एक डॉक्टर है यहाँ पर जिसकी दो दिन या शायद 3 दिन यहाँ पे ड्यूटी होती है, बाकी दिनों वो कुपवाड़ा में ड्यूटी होती है। सामान तो यहाँ पड़ा है, जिस हिसाब से ये सेंटर है उस हिसाब से यहाँ सामान आता है। यहाँ तो एक्सरे मशीन नहीं लगा सकते इस रूम में। यहाँ तो बाकी दवाइयाँ हैं कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, वो तो यहाँ इस दुकान में नहीं रख सकते। यहाँ पेशेंट के लिए बेड नहीं है, बैठेगा कहाँ? अगर यहाँ एक ड्रिप की बोतल किसी को लगानी हो तो यहाँ कहाँ लगाएंगे? एक बेड है, खाली एक बेड पड़ा है, वो इस एक कमरे में रखा है। वहाँ पे अगर दूसरा बंदा उसके साथ आएगा उसको बेचारे को बाहर बैठना पड़ेगा। बिल्डिंग तैयार है, हमें शिफ्ट करा दो यहाँ से उन्हें, वो बिल्डिंग मुकम्मल तैयार है। अगर ये ठेकेदार साहब की अभी जो उसने बिल्डिंग वहाँ पे बनाई वो बिल्कुल तैयार है। अभी मुझे लगता है ये डिपार्टमेंट की लापरवाही है कि वहाँ पे वो शिफ्ट नहीं हो रही है। आप तभी जिम्मेवार माना जाता अगर उसमें वो वहाँ काम करने के काबिल ना हो, लेकिन वो अभी मुकम्मल तैयार है। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, साफ करो, हमारी गाड़ी खाली करो, हमारी गाड़ी खाली करो, हमारे को 12 दिन हो गए सर। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, साफ करो, हमारी गाड़ी खाली करो, हमारी गाड़ी खाली करो। खुश कदम क्यों? आप कहाँ हो? खुश कदम क्यों? आप कहाँ हो? सर बस वहीद अहमद लोन हज। क्या मसला? मसला कि अस गई 18 दह ये खाली ये डिस्ट्रिक्ट बांडी पोरा पैग अजस तो ये अनलोडिंग ग गाड़ी FCI गाड़ी ये खाली ग कहें अगर तुम कह फॉल्ट
ते वनियो अस उमो वोन अस पतमो 15 दो पे अस लेबर फॉल्ट अस कर लेबरन सत कत मगर तमो दोप सोन छन फॉल्ट कहीं तुम करियो अस सत उमन सत कत दपान अस वालो वही अस उमन सत कत कर उम अस सत कत तैयार करने खुद गुजारिश सत ये कि सन कि अस सत करन इंसाफ बस बेन कहीं लोडिंग लेके आए हुए हैं दारीबाल से पैक बांडीपुरा में सर। हमारे को 10-12 दिन हो गया, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही सर। ठीक है, हमारी कोई दुश्मनी थोड़ी है इनसे सर, या इनकी दुश्मनी है हमारे से सर। हम इधर पहाड़ पत्थर बर्फ में इधर घुसे हुए हैं सर, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। हम यही चाहते हैं हमारी गाड़ी अनलोड हो जाए, हम भी हम बच्चों के पास जा सकें। हम आज 12 दिन हो गए सर, हम 17 को आए थे सर। ठीक है, 17 को आए थे और 12 दिन हो गए सर हमारे को। अभी हमारे कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रही है सर, ये कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हमारे को। कब उतरेगी, कब उतारेंगे ये, कोई रिस्पॉन्स नहीं है हमारे के लिए। हमारे पॉकेट से भी पैसा भी चला गया है, 12 दिन हो गया सर। गाड़ी वाले के पैसे आगे गाड़ी को क्या बचता है सर। हम चाहते हैं गाड़ी हमारी अनलोड होनी चाहिए सर। ये लोग यहाँ पर कम से कम हमारे को 10-12 दिन हो गए हैं। यहाँ इनसे कोई भी मुलाजिम आता है, इनसे बात करते हैं, बोलते हैं हमारे को कोई ऑर्डर नहीं आया है। पीछे बात करते हैं तो वो बोलते हैं हमने ईमेल इनको सेंड कर दिया है। वो ईमेल जो सेंड किया है वो गई कहाँ है। यहाँ बात करते हैं तो ये बोलते हैं हमारे को कोई ऑर्डर नहीं है। वहाँ वापस गुरदासपुर धारीवाल में फ़ोन करते हैं तो वो बोलते हैं हमने इनको ईमेल मिल के सेंड कर दिया है। वो ईमेल गई है तो गई कहाँ है। कम से कम 10-12 दिन हमारे को यहाँ हो गए, कोई सुनने वाला नहीं, कोई पूछने वाला। ये गाड़ी वाले को क्या थर्ड क्लास का समझते हैं क्या? गाड़ी वाले इंसान नहीं है क्या? हमारा भी घर बार है यार, हमारे को भी घर जाने की ज़रूरत है। खाली इनको पैसे लेने की ज़रूरत है, इनको पैसा कमाने की ज़रूरत है। हमारी कोई सुनवाई नहीं है। हम क्या इंसान नहीं है क्या? हम ये चाहते हैं कि हमारी गाड़ी जल्द से जल्द खाली की जाए, नहीं तो इनको गाड़ी को सब अरे एक बोलो ना। जगह पे नाके लगाए हैं, जॉइंट नाके लगाए हैं, तो जिसमें से हमने सुबह से तकरीबन 3-4 गाड़ियाँ सीज़ की हैं। और उसके अलावा हमने कोर्ट चलान दिए हैं, जैसे कि क्रैश हेलमेट है, उसके बाद ओवरलोडिंग है गाड़ियों की, पैसेंजर्स गाड़ियों की, और ये जो है किसी का विदाउट डीएल है उसको हमने चलान दिए। तो सर जो हमारे नाके में कोई अंडर एज वगैरह आता है तो उसको हम कोर्ट चलान देते हैं। तो मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ जो वायलेटर हैं, अंडर एज हैं, उनके पेरेंट्स को कि इनको गाड़ी ना चलाने दें, स्कूटी वगैरह ना चलाने जब तक कि ये 18 साल के नहीं होते, इनका डीएल नहीं बनता है, तो तब तक इनको गाड़ी ना दें। सुबह से हमने 2 मॉडिफाई साइलेंसर को पकड़े हैं, जिनको हमने मॉडिफाई का कोड चलान दिया है। और मैं आपके माध्यम से उनको भी कहना चाहता हूँ जो खासकर ये बुलेट यूज़ करते हैं, उनका जो साइलेंसर है जो कंपनी से फिटेड आता है वो लगा के चलें, और उसकी साइलेंसर की वायलेशन ना करें जो इसमें ज़्यादा आवाज़ आती है। जैसे किसी सिटी में गुजरते हैं, कोई बीमार है, कोई कुछ है, जिसकी वजह से कोई हार्ट पेशेंट है, तो इस वजह से ये जो है साइलेंसर जो है वो कंपनी का फिटेड वही लगा के चले। करने का स्वागत है, स्वागत है। पीडीडी डेली वेजर को पक्का करने का स्वागत है, स्वागत है। पीडीडी डेली वेजर को पक्का करने का स्वागत है, स्वागत है। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। पीडीडी डेली वेजर को पक्का करने का स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। पीडीडी डेली वेजर को पक्का करने का स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। पीडीडी डेली वेजर को पक्का और डेली वेजर कर करके उनको बदनामी का टीका उनके माथे पर लगाने का प्रयास हो रहा है। किसी ने सीरियसली इस विषय के अंदर विचार नहीं करा। आपसे विनम्र प्रार्थना है, कृपा करके उनको सबको पक्का करें, और ताकि वो लोग भी कोई राहत महसूस करने का प्रयास कर पाएं। धन्यवाद, आपका शुक्रिया भाई साहब। हमारे साथ डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने प्लीज जरा यहाँ पर उनको डिटेल
के सामने पुलिस के और अपने हक बीजेपी गवर्नमेंट से हमारी लड़ाई है जनाब। इसको भी साथ लेकर चले जाए। सभी डेली पेजर्स को पक्का करो, पक्का करो। सभी डेली पेजर्स को पक्का करो, पक्का करो। सभी डेली पेजर्स को पक्का करो, पक्का करो। मिनिमम वेज एक्ट लागू करो, लागू करो, लागू करो। मिनिमम वेज एक्ट लागू करो, लागू करो, लागू करो। मैं सर गीतन सिंह, रीजनल सेक्रेटरी लोकमंच। हमने आज ये जो डेली वेजर्स स्ट्राइक पर हैं और जो बॉर्डर बटालियन CSC सब लोग अनएम्प्लॉयड यूथ जो संघर्ष कर रहे हैं, सरकार उनकी आवाज़ नहीं सुन रही। हमने आज उनके सपोर्ट में ये एक दिन का धरना रखा है और हम ये चाहते हैं कि सभी डेली वेजर को पक्का करें, उनको टाइम से तनख्वाह दें। 6 महीने से उनको तनख्वाह नहीं मिली है और लोग जो हैं 40-50 साल से ऊपर हो गए हैं और 35 साल से वो लोग काम कर रहे हैं, लेकिन सरकार के कान में जूं नहीं रेंग रही है। सरकार जो है वो उनको दरबदर कर रही है, उनको पक्का नहीं कर रही है। तो हम ये डिमांड करते हैं कि सरकार बॉर्डर बटालियन के, CSC के और जो ये डेली वेजर स्ट्राइक कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं पक्का करने की, हम उनकी सपोर्ट में आज एक दिन का धरना दिया है और सरकार से, यूटी सरकार से ये डिमांड करते हैं कि उनको जल्दी से जल्दी पक्का किया जाए, नहीं तो हम उनके साथ साना बजाना हो करके ईंट से ईंट बजा देंगे। अब मैं बताएं, आज इंडियन आर्मी की तरफ से यहाँ आपके स्कूल में जो प्रोग्राम रखा था, क्या कहना चाहिए? मैं हाई स्कूल गरमाड़े से बोल रही हूँ। हमारे स्कूल में आज इंडियन आर्मी ने स्वच्छ भारत अभियान के उसी के तहत यहाँ पे प्रोग्राम रखा था। हमारे पूरे कैंपस को साफ़ करना था। तो ये एक बहुत बड़ा मैसेज है, जैसे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने 2 अक्टूबर 2014 में ये शुरू किया था स्वच्छ भारत अभियान, जिसका मेन मकसद था पूरे इंडिया में एक एक घर को और एक एक गांव को, अर्बन एरिया खासकर रूरल एरियाज़ में हर इंसान को अवेयर करना, ताकि वो पूरा एक, जैसे कि हमारे महात्मा गांधी का शुरू से एक मिशन था कि इंडिया को एक ऐसी कंट्री बनाना जो क्लीन भी हो और ग्रीन भी हो और दुनिया के लिए एक अलग से मिसाल हो। तो ये मिशन हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरा किया जब उन्होंने 2 अक्टूबर 2014 में ये मिशन शुरू किया स्वच्छ भारत अभियान का, जिसमें उन्होंने हर इंसान को अवेयर किया इसके बारे में कि हमें सबसे पहले, क्योंकि क्लीनलीनेस इज़ नेक्स्ट टू गॉड, जब हम अपने घर की पहले सफाई करेंगे, अपने मोहल्ले की करेंगे या फिर उसके बाद अपने गांव की, तो हमारा मुल्क दुनिया के लिए एक मिसाल बन जाएगा। थैंक यू। आज का ये जो प्रोग्राम यहाँ पे मुनक्किद किया गया है, इसमें जो बच्चों ने यहाँ पर रिज़ल्ट लाए हैं और बहुत बड़ी तादाद में बच्चों ने यहाँ पर टॉपर किया और अच्छे मार्क्स लाए हैं। मेरे अंदाजे में 100 अबव बच्चे जो हैं वो टॉपर आ रहे हैं। उसका नतीजा ये है कि यहाँ पर इम्तियाज़ काज़मी साहब और यहाँ की जो कमेटी है, इन्होंने दिन रात मेहनत की, ऑनलाइन ऑफलाइन हर तरह की कोशिश करके इन बच्चों को यहाँ तक पहुँचाया। और इस वक्त मेरे अंदाजे में हमारे डिस्ट्रिक्ट में इन बच्चों ने जो है ये बुलंदियों तक इस स्कूल फैकल्टी बहुत ही अच्छी, बहुत ही बढ़िया चल रहा है। यहाँ पर निज़ाम बहुत बढ़िया डिसिप्लिन है और मेरी ये एक रिक्वेस्ट रहेगी यहाँ की इंतज़ामिया से और इस स्कूल की इंतज़ामिया से और बिलखसूस काज़मी साहब से ये मेरी एक दरख्वास्त रहेगी कि इस स्कूल को अगर अपग्रेड किया जाए तो हम आपके साथ हर तरह से, हर दामने दिन में कदमे, हर तरह से हम आपका तावन करने की कोशिश करेंगे, पब्लिक भी करेगी। जहाँ तक हमारी ज़रूरत है हम आपके साथ हैं। इस स्कूल को अपग्रेड कीजिए और जिस तरीके से ये मेहनत की है तो इस तरीके से इस मेहनत को और आगे बामे अरूज तक पहुँचाने की कोशिश कीजिए। ये मेरा एक मैसेज है।
नंबर 41 में सूर्य विहार लेन नंबर 5 एक कार्य की जो है वो शुरुआत करवाई है। ऑनरेबल कारपोरेटर संजय बड़ू जी, केशव जी, हंसराज जी और पार्टी के सभी प्रमुख कार्यकर्ताओं के साथ, इस लोकेलिटी के सभी प्रबुद्ध नागरिकगण के साथ इस कार्य को जो है वो शुभारंभ किया है। लो लाइंग एरिया होने के कारण और नहर के बिल्कुल साथ जो एक ट्रिब्यूटरी यहाँ से जाती है उसके बिल्कुल साथ होने के कारण बरसात के दिनों में पानी आता था। पहले मैग्नेमाइज ये गली जो होती वो हुई थी, लेकिन बारिश के पानी के कारण मैग्नेमाइजेशन हर वर्ष खराब होती थी। मेरा मानना है कि संजय बड़ू जी ने एक बहुत अच्छा स्टेप लिया है कि इस गली में भी इंटरलॉक टाइल्स जो है वो लगाई जाएगी। यहाँ की नालियाँ जो हैं उनको भी जो है वो ठीक किया जाएगा और उसके साथ साथ नहर के बिल्कुल साथ जो पुली है उसको भी जो है उसकी मरम्मत करवाई जाएगी, उसको नया किया जाएगा। मैं इसके लिए संजय बड़ू जी को आभार भी प्रकट करना चाहता हूं, उनका धन्यवाद देना चाहता हूं। और यहाँ के प्रबुद्ध नागरिक जितने भी इस लोकेलिटी के मेरे साथ हैं, मैं उनसे एक आह्वान करना चाहता हूं कि हम सब मिलकर इस गली को, खासतौर पर जो देश के प्रधानमंत्री का एक सपना है, आज उन्होंने अपने मन की बात में इस बात को, विषय को बिल्कुल सामने रखा है कि जो स्वच्छ भारत की कल्पना को लेकर पूरा भारतवर्ष में हम सब मिलकर अपने घर को भी साफ रखते हैं, अपनी गली को भी साफ रखते हैं, अपनी लोकेलिटी को भी साफ रखने का प्रयत्न करें ताकि एक स्वच्छ वातावरण जो है यहाँ पर बने। स्वच्छ वातावरण स्वस्थता लाएगा, स्वस्थता समृद्धता लाएगी, मेरा ऐसा मानना है। मैं संजय बड़ू जी का बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि मुझे केशव जी और पार्टी के सभी प्रमुख कार्यकर्ताओं को उनके साथ इस गली का शुभारंभ में आने का मौका मिला है और इस लोकेलिटी के सभी जितने भी गणमान्य नागरिकगण आज हमारे साथ हैं उनको बधाई देना चाहता हूँ। जय भारत, जय हिंद। इंस्पेक्टर, हम पिछले दिनों से भी वार्निंग दे रहे हैं, मगर आज हम लास्ट फाइनल वार्निंग देते हैं कि तमाम जितने भी दुकानदार हैं वो अपनी दुकान का सामान जो है वो दुकानों के अंदर रखें और अगर इसके बाद इन्होंने कोई भी सामान जो ओपन मार्केट के बाहर लगाएगा दुकान के, हमने दुकान वाले को भी फाइन करना है और उसका माल डिस्ट्रॉय होगा, तो उसके बाद इनकी कोई भी बात सुनने के काबिल नहीं होगी। उनके खिलाफ कोर्ट चलान होंगे और उसके बाद फिर दोबारा उनका सामान हम डिस्ट्रॉय करेंगे। अब और क्या कर सकते हैं, और हमारे पास अल्टरनेटिव तो कोई नहीं है। इन लोगों को पहले भी हमने कहा है, आज लास्ट फाइनल वार्निंग देते हैं हम कि अपना माल अपनी दुकानों के अंदर रखें। सर, बड़ी खुशी की बात है कि कुछ दिन पहले भी एक न्यूज़ चली थी, म्यूनसिपलिटी को हमने अपील की थी कि जो इंक्रोचमेंट की है, जो इल्लीगली जिन लोगों ने, उसको हटाया जाए। और आज बड़ी खुशी की बात है कि सुबह ही म्यूनसिपलिटी अपने जो काम में वो लग चुकी है। देखिए, बड़ी खुशी की बात है। हम कुछ दुकानदारों से भी अपील करेंगे, जो आपने अपनी हद से बाहर जो पार्किंग की है या किसी चीज़ को भी इनक्रोच किया, उसको आप दुकानदारों को भी देखना चाहिए। म्यूनसिपलिटी हर दिन तो निकल नहीं सकती मार्केट में, मगर म्यूनसिपलिटी को भी ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आगे ये फिर कहीं अगर ये रेडियाँ लगी या कुछ लगे, उस पर फिर एक बार एक्शन करना चाहिए। मैं फिर एक बार मुबारकबाद पेश करता हूँ म्यूनसिपलिटी को कि जिन्होंने ये बड़ी अच्छी ड्राइव चलाई। मेरा ये कहना चाहता है ये कि जो म्यूनसिपैलिटी का ड्राइव है बहुत ही अच्छा है कि हम दुकानदारों को भी सोचना चाहिए कि जो रोड से पीछे माल लगाएं। म्यूनसिपैलिटी ऐसे किसी को नजायज़ तंग नहीं करती है, लेकिन हमारा भी फर्ज बनता है कि म्यूनसिपैलिटी का तावन करना, क्योंकि हर दिन म्यूनसिपैलिटी आएगी, लोगों को बोलेगी पीछे करो, आगे करो, ये वो अच्छा काम नहीं है। हमारा खुद का फर्ज बनता है कि रोड छोड़ के पीछे ही माल लगाएँ और लोगों का रास्ता खुला, जाने का रास्ता खुला होना चाहिए, किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अपना शर्ट देखो, ठीक है ना? आओ, अपना शर्ट देखो, आपको देखो बैठा गाइस की ड्राइव चलाई थी। आज आपका एक हमने सहारा लिया था कि बाजार में जो 1.5 साल पहले ड्राइव चलाई गई थी थड़े तोड़ने की, उसके ऊपर फिर जो है थड़े लगे थे, तो आपका सहारा लेकर आज फिर जो है हमने
जो प्रोटेस्ट किया था उसका जो असर आज म्यूनसिपैलिटी दिखा रही है। हमें म्यूनसिपैलिटी का भी तामन करना चाहिए और हमें पूरा यकीन है जिस तरीके से म्यूनसिपैलिटी काम करती है ऐसे आगे भी करते रहे। हमें प्रोटेस्ट करने की बार बार ज़रूरत न पड़े और जिस तरीके से हमें भी म्यूनसिपैलिटी का तावन करना चाहिए। हमारी अपनी बनाई हुई म्यूनसिपैलिटी है, हमारे अपने बंदे हैं, वो हमें पूरा तावन करेंगे। दुकानदार भी भाई भी हमें अपने हैं, लेकिन हमें गलत नहीं कभी करना चाहिए। जहाँ म्यूनसिपैलिटी गलत हुई वहाँ भी कमल जी कंडेम करेगा, जहाँ म्यूनसिपैलिटी अच्छा काम करेगी वहाँ भी उनको शाबाश देगा। ये हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं और बार कहना चाहते हैं जो किले की ज़मीन है वो भी निकलनी चाहिए। जो किले की ज़मीन हड़पी हुई है, जो यहाँ का माफिया है वो भी यहाँ पे खाली होना चाहिए। जो लोगों ने ज़मीनें मली हुई मेरी पार्टी आती है वहीं बढ़ जाते हैं। सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए जो ज़मीनें होती हैं उनको बचाने के लिए वो लीडरी क्या करेंगे, वो लोगों की नुमाइंदगी क्या करेंगे जो आप पे ही करप्ट हैं, जो आप पे ही मुँह माफिया बने हुए हैं। शुक्रिया। हाँ क्या उठाओ शवाब ये सारे तो उठाओ साफ कर दो, अभी मौका आपका नाम? मेरा नाम रिफत एरा है। मैं 10th क्लास में पढ़ती हूँ। HS करमाड़ा में मेरा गांव करमाड़ा है। आज हमारे स्कूल में इंडियन आर्मी की तरफ से एक प्रोग्राम रखा गया था स्वच्छ भारत अभियान के बारे में कि हमने सफाई रखनी है। हम जितनी सफाई हमने लोगों तक यही मैसेज पहुँचाना है कि हम जितनी सफाई रखेंगे उतना ही सही रहेगा। हम सफाई रखेंगे तो हम कहीं बीमारियों से महफूज रह सकेंगे। अब मैं बताएं आज इंडियन आर्मी की तरफ से यहाँ आपके स्कूल में जो प्रोग्राम रखा था क्या कहना चाहिए? मैं हाई स्कूल गरमाड़े से बोल रही हूँ। हमारे स्कूल में आज इंडियन आर्मी ने स्वच्छ भारत अभियान के उसी के तहत यहाँ पे प्रोग्राम रखा था। हमारे पूरे कैंपस को साफ़ करना था। तो ये एक बहुत बड़ा मैसेज है। जैसे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने 2 अक्टूबर 2014 में ये शुरू किया था स्वच्छ भारत अभियान, जिसका मेन मकसद था पूरी इंडिया में एक एक घर को और एक एक गांव को, अर्बन एरिया खासकर रूरल एरियाज़ में हर इंसान को अवेयर करना, ताकि वो पूरा एक जैसे कि हमारे महात्मा गांधी का शुरू से एक मिशन था कि इंडिया को एक ऐसी कंट्री बनाना जो क्लीन भी हो और ग्रीन भी हो और दुनिया के लिए एक अलग से मिसाल हो। तो ये मिशन हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरा किया जब उन्होंने 2 अक्टूबर 2014 में ये मिशन शुरू किया स्वच्छ भारत अभियान का, जिसमें उन्होंने हर इंसान को अवेयर किया इसके बारे में कि हमें सबसे पहले, क्योंकि क्लीनलीनेस इज़ नेक्स्ट टू गॉड, जब अब हम अपने घर की पहले सफाई करेंगे, अपने मोहल्ले की करेंगे या फिर उसके बाद अपने गांव की, तो हमारा मुल्क दुनिया के लिए एक मिसाल बन जाएगा। थैंक यू। उपस्थित टीचर, मीडिया कर्मी एवं प्यारे बच्चों, मैं आप सबका कृष्णा घाटी ब्रिगेड की ओर से आयोजित स्वच्छ भारत अभियान के इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस कार्यक्रम का उद्देश्य भारत सरकार के स्वच्छ भारत मिशन को गांव-गांव तक पहुंचाना और देश के भविष्य इन बच्चों को स्वच्छता के महत्व के प्रति जागरूक कर स्वच्छ भारत के सपने को साकार करना है। इस जो संदेश है जन जन तक पहुंचाने के लिए आज खड़ी करमाड़ा हाई स्कूल के बच्चों ने एक छोटे से नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया है, जिसको आपके समक्ष अभी प्रस्तुत किया जाएगा। नाटक के बाद हम सब ये कसम लेंगे, ये शपथ लेंगे कि हम लोग जहां रहेंगे वहां साफ सफाई रखेंगे, गंदगी नहीं फैलाएंगे। उसके बाद हम स्वच्छ भारत मिशन की स्कूल के अंदर शुरुआत करेंगे साफ सफाई।
सैफुल मलूक पेश करने जा रहा हूँ। साहिब सदर की इजाजत के साथ। रहमत दा दरियाई लाई हर दम वगदा तेरा हो जेक कतरा बख्शे मैनू हुक्म बन जांदा मेरा जेक कतरा बख्शे मैनू हुक्म बन जांदा मेरा रहमत दानी पा खुदाया बाग सुका कर हरिया बूटा से उम्मीद मेरी दा कर दे मेवे भरिया एक गुना मेरा मां प्यो वेखे एक गुना मेरा मां प्यो वेखे देव देश निकाला लख गुना मेरा रब वेखे बख्शण वाला आज के इस प्रोग्राम में कुंदन जी कुंदन जी और वाकया ही हालात और वक्त का तकाजा यही था कि मुश्ताक खान साहब ने जो फैसला लिया बड़ा बरवक्त लिया। मुश्ताक खान साहब को स्टेज से वेलकम करता हूँ। और प्रभात जी नौजवान जिसने भारतीय जनता पार्टी का युवा मोर्चा का बैसी, मैं पहले प्रभात जी से गुजारिश करता रहूँ कि हमारा मंडल थाना मंडी जिसका मैं यहाँ पर प्रभारी भी हूँ, यहाँ हमारे जितने भी मंडल हैं वो प्रभारी की एक क्यादत से चलते हैं, एक सलाह मशवरा से चलते हैं। और मैं डिस्ट्रिक्ट का सेक्रेटरी भी हूँ और मुस्लिम राष्ट्रीय मंच जम्मू कश्मीर यूटी का स्टेट वाइस प्रेसिडेंट है। तो मैं दोबारा रिपीट करता हूं कि मैं अल्ताबाद और मनियाल की गयूर अवाम जिनका माजी जो है उस पर मैं कहूंगा जरूर,
कश्मीर के अंदर भारतीय जनता युवा मोर्चा ने युवा संपर्क अभियान कि नौजवानों के बीच जाकर के नौजवानों के मसाइल, नौजवानों के मुद्दे वो जान करके उसको सरकार के सामने रखना, एलजी प्रशासन के सामने रखना और मोदी सरकार के दौरान हुए गए काम उनको आम नौजवान तक किस तरीके से उसका फ़ायदा, उसका लाभ जो है वो मिल सके, उसके लिए युवा मोर्चा के सभी कार्यकर्ता थाना मंडी के दूर दराज क्षेत्र के अंदर, चाहे वो मंजाकोट हो, चाहे वो डूंगी अगराती जैसा दूर दराज का क्षेत्र हो, तो सभी क्षेत्रों में जाकर के, अभी हम थाना मंडी के इस क्षेत्र के अंदर हैं। जिस तरीके से मुश्ताक खान साहब ने कुछ दिन पहले यहाँ पर बीजेपी का दामन थामा और युवा मोर्चा के अंदर इनको उपाध्यक्ष, वाइस प्रेसिडेंट का जो जिम्मेवारी दी है, इन्होंने सभी नौजवानों को जोड़ करके यहाँ पर एक बहुत बड़ा एक जन सैलाब, एक नौजवानों का सैलाब लेकर के आए। कितने बड़े स्तर के ऊपर नौजवान यहाँ पर हमारे जितने भी नेता हैं उनका इस्तकबाल करने आए और वहीं सबकी उमंगे भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये ज़रूर विश्वास दिलाऊंगा कि जितनी भी उमंगे भारतीय जनता पार्टी के साथ है, जिस तरीके से हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी सबका साथ सबका विकास का नारा दे के नियतन उसके ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक आने वाला समय जब जम्मू कश्मीर के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और 50+ का जो मिशन है वो पूरा होगा, मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का बनेगा, इस पहाड़ी क्षेत्र को, इस दूर दराज के राजौरी पुंछ के क्षेत्र को जिन्होंने आज तक लूटने का काम किया है उनको उनका दंड मिलेगा और यहाँ के लोगों को पूरा न्याय मिलेगा। चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, कांग्रेस हो या पीडीपी हो, जिन्होंने यहाँ पर हुकूमतें की हैं, उन्होंने कितने बड़े स्तर पर एक लोगों के साथ वोट तो लेते रहे, परंतु उनको कभी भी उनके हकूक, उनके अधिकार और उनको जो मिलना चाहिए, जो उनकी डेवलपमेंट, जो उनका विकास होना चाहिए, वो नहीं कर पाए। भारतीय जनता पार्टी के साथ नौजवान को, एक आम आदमी को बहुत उम्मीदें हैं और मैं ज़रूर आपके चैनल के माध्यम से विश्वास दिलाता हूँ ये सभी उम्मीदें बारे में हमारे देश के गृह मंत्री जी ने और हमारे पार्टी के आला जो नेता हैं उनकी कमिटमेंट है और भारतीय जनता पार्टी की कमिटमेंट है कि एसटी स्टेटस पहाड़ियों को मिलेगा और उसके लिए भारतीय जनता पार्टी के नेता अपने स्तर के ऊपर बहुत तेजी से। आप जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आप कर रहे हैं किस विषय को? मैं कुसुम शर्मा, वाइफ ऑफ सुरेंद्र सिंह, आरओ नगरोटा, कंडोली, जम्मू। और मेरे हस्बैंड जो हैं वो बैंक में जॉब कर रहे थे, आईसीआईसीआई बैंक उधमपुर में, यहाँ सैलरी मैनेजर डिफेंस में यहाँ काम कर रहे थे। और यहाँ पर उन्होंने मुझसे 2013 से उन्होंने शादी कर रखी है और यहाँ और उसके बाद से वो और उनकी फैमिली जो है मुझे बहुत ही मेंटली, फिज़िकली और फाइनेंशियली और सोशली सारी तरीके से मुझे बहुत ज़्यादा हरेस कर रही है। और पिछले 1 महीने से वो गायब है और 1 महीने से मैं पुलिस के यहाँ, उधमपुर पुलिस के यहाँ पर चक्कर लगा रही हूँ। पहले मुझे वुमेन सेल भेजा गया, 20 दिन तक मैं वुमेन सेल में रही और वहाँ पर आती जाती रही और उन्होंने मेरे जो चीट वाले जो केस को उन्होंने पूरा डाइवर्ट कर दिया और मुझे मिसिंग की उन्होंने वो मेरे को कहकर और मिसिंग की कंप्लेंट डलवा दी। और तब से अब मैं उनके पास जाती हूँ तो वो कहते हैं कि अभी मिसिंग डली हुई है, तब से और हम देख रहे हैं। लेकिन मैं यहाँ पर अकेले रह रही हूँ, मैं बाहर से हूँ, यहाँ की रहने वाली नहीं हूँ, दूसरे स्टेट से हूँ और यहाँ पर मुझे कोई भी फाइनेंशियली किसी तरह से सपोर्ट नहीं कर रहा। रोज़ मकान मालिक भी मुझे वहाँ पर खाली करने के लिए बोलते हैं और आखिर में अभी यहाँ पर मैं अपने यहाँ NGO जियो और जीने दो के पास आई हूँ सबसे हार कर। और ये मेरे हस्बैंड हैं जिनका ये फ़ोटो है जो आईसीआईसीआई बैंक में काम कर रहे थे। और कोई भी इनको कहीं पे भी देखे तो प्लीज़ इन्हें मुझे संपर्क करें। और मैं कब से मैसेजेस भी डाल रही हूँ, ये जाने से पहले अपने फेसबुक, इन सारी जगह पर अपने फ्रेंड्स को सबको ब्लॉक मार गए हैं। यहाँ ये मेरा मैरिज सर्टिफिकेट है जो कि आर्य समाज में मेरा 2013 में इनसे शादी हुई और तब से इनकी फैमिली भी जो है उनको भी मैंने बताया तो वो मुझे सपोर्ट नहीं कर रही है और मैं यहाँ पर अकेले सफ़र कर रही हूँ। किस तरह से चीट किया गया आपको? आप कह रहे हैं कि चीट किया गया, किस तरह से? क्या फैमिली के साथ कभी इन्होंने आपके साथ मिलाया या प्रॉपर्ली कभी आपके साथ ये रहे?
जी नहीं, ये इन्होंने मेरे को हमेशा हिडन रखा, इलीगली तरीके से रखा और इलीगल तरीके से मतलब कहीं पर कभी कहीं पर मकान लेकर रहते रहे। मैं बार बार फोर्स करती गई कि आप घर वालों से मिलाओ, तो घर वालों से इन्होंने कभी भी नहीं मिलाया मुझे। मैं ज़बरदस्ती इनसे फोर्स करके एक बार गई थी और वहाँ पर मैंने घर वालों को भी बताया सब कुछ। इनके दोस्तों के थ्रू, इनके दोस्त हैं 2 ऋषि और पवन, उनके थ्रू भी मैंने सारा मैसेज भिजवाया और उन्होंने भी इनके घर में सारा इस सर्टिफिकेट को लेकर गए, उनको बताया भी। और अब जो है वो कहते हैं हमने फारगती वगैरह का नाटक कर रहे हैं, जबकि 2013 में शादी हो चुकी, उसका उन सबको मालूम भी है सब कुछ। आज मेरे पास उनके सबके रिकॉर्डिंग्स भी हैं, उसके भाई के भी। उसका भाई भी, एक बीच वाला भाई उसका पुलिस में है, यहाँ उधमपुर डीसी मैम के रेजिडेंस पे यहाँ गार्ड में लगा हुआ है। वो भी आके मुझे बार बार, अब वो कहता है कि मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, हमारे से कोई। और जबकि उसने जो एविडेंस जो उसने दिया है उसकी फारगती के, उसमें अपना एविडेंस जो लगाया है उसमें उसकी मेरी भी रिकॉर्डिंग है कि हम लोग मैरिड है, हम साथ रह रहे हैं। वो नहीं, फोटो भी खींच रहे हैं, मैं आपको ले। हाँ जी सर। अलमारियाँ 7-8 रखी हैं, ये इनका रेडस माइनस क्यों था सर? कैटलॉग में एक ही हो गया, दूसरा बन गया मेरा, वो पब्लिश करना चाहिए। अच्छा, एक छप गया। सब कैटलॉग एक ट्रांसक्रिप्ट्स का ये सारे कलेक्शन नहीं, वो प्रिंटिंग में दे दिया। इंग्लिश में? इंग्लिश। ये अरबी फारसी है, इसमें लिखा है मैंने सुना। जी मेरे पास पड़ा ये डिक्शनरी है लास्ट फोटो नहीं मैं पे कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट एक इतना फिक्स पेंटिंग्स इनसाइड वो फिर वो ये पहला ये सारे हो ना, ये कागज देखो खराब हो गया, ये ऐसे ही मिला था मुझे। ये उनकी ट्रांजिशन है। एक सबूत चार बजे मैंने टेंट वाले को बुलाया। ये सारे अभी बात मैं इस रियासत में डायरेक्टर जनरल टूरिज़्म रह चुका हूँ। आजकल मैं इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर का J&K स्टेट का हेड हूँ। उसके अलावा मैं नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मेंबर था, उसके बाद चेयरमैन बना हुआ हूँ। आज हम उधमपुर सिर्फ इसलिए आए हैं कि अनिल पावा जी से, जिनसे हमारी मुलाकात बहुत पुरानी है, इनका कलेक्शन देखने आए हैं। ये जम्मू की सरजमीन जो है, इसमें ऐसे बहुत कम लोग हैं जो इन चीज़ों की कदर जानते हैं। अब ये कलेक्शन कोई नॉर्मल कलेक्शन नहीं होता, ये बड़ा जान जोखों का काम है, बहुत मेहनत का काम है, बहुत रियाजत का काम है, कि इन्वेस्टमेंट का काम है। तो ये काम सिर्फ पैशन से हो सकता है। कोई ये कहे कि मेरे पास पैसा है तो मैं एक कल्चरल कैटलॉगिंग करूं या कल्चरल कलेक्शन डेवलप करूं, नहीं होता है। ये इनका शौक़ है, इनकी नज़र है, इनका तजुर्बा है। हमारे साथ एब्रोल जी बैठे हैं, ये लगभग ऐसा ही एक इदारा जम्मू में चला रहे हैं। मेरे ख्याल में इस रियासत में यही 2 लोग हैं जिनके पास इतना डाइवर्स कलेक्शन है, और ये कलेक्शन कंटिन्यूसली बिल्ड भी कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि ये जो इसमें जो हमारा कल्चर है, ट्रेडिशन है, और जो इसमें सभ्यता है, वो लोगों के सामने रखें। ये बहुत अहम काम है, और ये काम अगर ये जनरेशन नहीं करेगी तो ये सारा ख़जाना हमारा वेस्ट हो जाएगा। तो मैं उस लिहाज से भी इसको देखता हूँ कि ये लेयर और ये चंद लोग जो हैं, अगर ये कलेक्शन बिल्ड न करें, वो मैनस्क्रिप्ट्स का कलेक्शन हो, पेंटिंग्स का कलेक्शन हो, आर्ट ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन हो,
इस कलेक्शन को अगर ये प्रिजर्व ना करेंगे तो एक वक्त आएगा हमारे पास दिखाने के लिए बहुत कम रह जाएगा। सरकारी म्यूज़ियम्स बिल्ड हो चुके हैं, उसमें कोई शक की बात नहीं, और अच्छे अच्छे म्यूज़ियम देश में हैं, रियासत में भी हैं, मगर जिस लेवल और जिस लेयर में ये ऑपरेट कर रहे हैं उस लेवल और स्कोप में सरकारी इदारे नहीं आ पाते हैं। तो इनकी कोशिश होनी चाहिए, सरकार की भी, हमारे जैसे लोगों की भी, कि इनकी हौसला अफजाई करें, जिस तरह मदद हो सके। खैर मदद तो इतना ही हो सकता है कि इसका प्रॉपर एक्सपोजर दे दें उनको, इनकी मेहनत को लोगों के सामने रखें, ताकि मुमकिन है और भी कुछ लोग इनके साथ जुड़ जाएं। ये एक तहरीक है, एक मूवमेंट है, ये एक इंडिविजुअल एफर्ट से पॉसिबल नहीं होगा। और खुशी की बात है कि ये चंद लोग इस मुहिम को आगे चला रहे हैं। बस यूथ की बात की जाए, अगर यंगस्टर जो है वो इस तरफ रुचि तो दिखाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आकर कदम रोक देते हैं कि वो जो सहायता या जो, देखिए ये जो यूथ का सिलसिला मैं बहुत हर चीज़ में सुनता हूँ, यूथ कल्चर, ये सब